मानव समाचार, मानवता के हक में। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिससे उर्दू आए। मैं बात कर रहा हूँ यूसुफ राना साहब की, जो आलमी पैमाने पे मशहूर है, सहाफ़ी भी है और शायर भी है। आज हम इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं मालेगांव के जो हमारे नए सहाफ़ी हैं उनके लिए कि यूसुफ राना साहब के राय मशवरे क्या रहेंगे और सहाफ़त क्या चीज़ है। आज मुल्क में जो सहाफ़त के मुद्दे पे बात की जा रही है, मुल्क में जो सहाफ़त को देखा जा रहा है जिस नज़रिए से, आज हम यूसुफ राना साहब से जानना चाहेंगे सहाफ़त क्या है और सहाफ़त किस अंदाज में की जाना चाहिए। तो आज हमारे बीच मौजूद है यूसुफ राना साहब। राना जी, हम देख रहे हैं कि आलमी पैमाने पे जो सहाफ़त का जो नेगेटिविटी बताई जा रही है, जो टीआरपी का झगड़ा चल रहा है, तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि सहाफ़त, असल सहाफ़त क्या है और कैसी होना चाहिए सहाफ़त। देखिए, सबसे पहले तो सहाफ़त जो है, आवाम को जो मसाइल दरपेश है उन मसाइल को ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाना, अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाना असल सहाफ़त यही है। एक सहाफ़ी जो होता है वो अवाम और अरबाब इक़्तिदार, इन दोनों के दरमियान एक पुल का काम करता है। सही सहाफ़ी हम उसी को कह सकते हैं कि जो अवामी जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनको हुकूमत तक पहुँचावे, सरकार तक पहुँचावे और उनके हल की हत्तल इम्कान कोशिश करे। और उसका कलम इस तरह होना चाहिए कि जब वो कोई ख़बर लिखे या जब कोई ख़बर बतावे, चाहे वो प्रिंट मीडिया के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, तो उसके अंदर सिर्फ एक शफाफियत ये होना चाहिए कि आप अवामी मसाइल को उजागर कर रहे हैं, ना कि किसी सियासी मसाइल को उजागर कर रहे हैं। आज देखने में ये आता है कि अवामी मसाइल कम और सियासी मसाइल ज़्यादा सहाफ़ी हजरात जो हैं वो उठा रहे हैं। और रह गया टीआरपी का जो विवाद चल रहा है, तो भी आपने देखा होगा कि एक चैनल है वो अपना टीआरपी किस तरह बढ़ाता था। ये मंजर आम पर आने के बाद आवाम जो है वो थोड़ा तशवीश में मुब्तला हो गई है कि वो मीडिया जिन्हें हम अपना का समझते थे कि हमारे मसाइल को उजागर करेंगे, मगर वो अपनी रोटी और दाल पे खींचने के लिए न सिर्फ अवामी मसाइल को दरगुजर कर रहे हैं, उससे सर पे नज़र कर रहे हैं, बल्कि सियासी जो लोग हैं उनकी इस तरह हाशिया बर्दारी कर रहे हैं, इस तरह मद सराई कर रहे हैं कि गोया वो मीडिया के लोग ना होते हुए उनके तर्जुमान और उनके प्रवक्ता बनकर रह गए हैं। अभी हमने जल्द ही एक मामला देखा, सुशांत सिंह का मामला जो था मीडिया में इतना उछाला जा रहा है, इतना उछाला जा रहा है, जबकि उसी टाइम में एक मामला हुआ है हाथरस का जो मामला था, तो मीडिया उसको कहीं नज़रअंदाज की है। तो आप इस मुद्दे को किस अंदाज में देखना चाहेंगे? ऐसे सेंसिटिव इशू को हाईलाइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, हाथरस का एक वाक़या उस टाइम सामने आया जब सुशांत सिंह राजपूत जो है उसका जो मौत हो गई थी उसके ऊपर। मगर आप देखिए कि हाथरस का जो वाक़या हुआ है वो तमाम शहरों में होता है, सिर्फ हाथरस में नहीं होता है। हर उस कमज़ोर शख्स के साथ में ये हादसा होता है, हर उस बच्ची के साथ में होता है, हर उस माँ के साथ में होता है, हर उस बहन के साथ में होता है जिसका पुरसान हाल कोई नहीं रहता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई अवामी जो मसाइल हैं वो छोटे छोटे मसाइल को उजागर करना ही असल सहाफ़त है, ना कि आप सेलिब्रिटी को वो करें, क्योंकि सेलिब्रिटी तो एक पहले से ही सेलिब्रिटी रहता है। मगर आवाम एक जो कमज़ोर इंसान है, अगर वाकई में आप उसके मसाइल को अगर उजागर कर दिए तो यूँ समझ लीजिए कि आपने सहाफ़त का हक़ अदा कर दिया। जैसे कि आप भी शायर भी हो और सहाफ़ी भी हो, तो आपकी कोई ऐसी स्टोरी जिससे आम पब्लिक या आम सहाफ़ी मुतासिर होकर भी हो, कुछ इस तरीके से करना चाहे, आपकी कोई ऐसी स्टोरी आप हमारे व्यूवर्स को या हमारे सहाफ़ी दोस्त को बताना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी फ़िलहाल जो हूँ तो मुंबई से एक अखबार निकलता है उर्दू टाइम्स, उसका मैं पॉलिटिकल बीट देखता हूँ। तो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, मेरे ख्याल से रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी स्टोरी होती है
जिसके अंदर आवाम के अपने काम की चीज़ होती है। कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपके दिल को भी छू गई है? नहीं, देखिए, मुझे हर वो स्टोरी जो है मेरे दिल को छूती है कि जब स्टोरी लिखने के बाद मुझे मेरा दिल कहता है कि आज आपने कलम का हक अदा कर दिया है, बस वही स्टोरी मेरे लिए सबसे बेहतर होती है। जैसे कि हमने देखा कि आप मालेगांव से ताल्लुक़ रखते हो और आज आप इतने बड़े पेपर में, उर्दू का जो आज जाना माना पेपर है उर्दू टाइम्स में, आप उसमें आप ऐसे अपने काम अंजाम दे रहे हो, सहाफ़त के काम अंजाम दे रहे हो, तो आपने ये सफ़र कैसे तय किया? देखिए, मेरी पैदाइश मालेगांव की है और एक गरीब एक इलाका, एक बस्ती है, कमालपुरा कहते हैं उसे, और मैं कमालपुरे का नाम बड़े फ़ख्र के साथ इसलिए लेता हूँ कि ये मेरी जन्मभूमि है। यहाँ से मैं अपने सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ किया तो एक वाक़या ऐसा हुआ था कि एक बच्चे को कुछ बच्चे लोग मार रहे थे, तो मैं गया, बच्चे लोग को अलग कर दिया कि भाई झगड़ा मत कीजिए। मगर वो मारने वाले जो बच्चे लोग थे वो काफ़ी असर रसूख वाले थे और जो बच्चा मार खा रहा था वो गरीब का बच्चा था। तो मुझे वो चीज़ बहुत हार्ड कर गई, मेरे दिल को छू गई कि काश अगर मुझ में भी कुछ सलाहियत होती तो मैं इस बच्चे की आवाज़ को जो है ऊपर तक लेके जाता। तभी मैंने तैयार कर लिया था कि मुझे सहाफ़त के मैदान में आना है। तो मैं यहाँ मालेगांव में तकरीबन 8 बरस निशान हिंद नाम से वीकली अखबार निकालता था। मगर हमारे जो उर्दू टाइम्स के मालिक हैं सुहेल भाई, एक मरतबा मुझे उनका फ़ोन आया, बोले यूसुफ भाई आप एक काम कीजिए, आपकी ज़रूरत मालेगांव से ज़्यादा मुंबई में है, आप यहाँ पर आ जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे कमो बेश 12 बरस का अरसा हो गया है, 12-13 बरस का अरसा हो गया है, सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। बल्कि मैं ख़ुद भी जो है वो सहाफ़त सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अपने जो उर्दू टाइम्स के मालिक हैं सुहेल भाई, उनके ज़ेर क़यादत में चल रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझ जैसा एक छोटा सा इंसान जो है वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पर पहुँचने के लिए लोगों को सिर्फ वो ख्वाब ही रह जाता है। यूसुफ जी, हम आपसे एक बात ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी इतना भाग दौड़ का ज़माना माना जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी तेज़ी से अपने पैर पसार चुकी है, तो प्रिंट मीडिया के साथ साथ जो यूट्यूब की लाइन से मालेगांव शहर में और भी इलाके में और दीगर पूरे हिंदुस्तान में जो काम हो रहा है यूट्यूब की लाइन से, कुछ लोग न्यूज़ पोर्टल बना रहे हैं, वेब पोर्टल चल रहा है, हमारा ब्लॉगर है, तो इन लोगों का फ्यूचर आपको कहीं नज़र आ रहा है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि भाई प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो मिसाल के तौर पे टीवी जो हो गई है, जी टीवी, तो होता ये है कि यूट्यूब या यूट्यूबर जब से अपनी एंट्री किए हैं, अपने वजूद का एहसास दिलाए हैं रोज़ अव्वल से, तो होता ये है कि अगर हम लोग कोई ख़बर बनाते हैं, सपोज़ आज हम लोग खबर बनाए हैं तो कल अखबार में छपेगा, कल अखबार आएगा, सुबह की अव्वलिन सातों में आएगा, तो सुबह 7 साढ़े 7 के बाद जो है वो लोग पढ़ना शुरू करेंगे। मगर ये जो यूट्यूबर है, यूट्यूब जो लोग चला रहे हैं, ये बेचारे ऐसा है कि बड़े कसम पुरसी की हालत में बस एक कैमरा ले लेते हैं या तो एक मोबाइल ले लेते हैं और कोई भी ऐसे मसाइल जो है उसको शूट करके और तुरंत पब्लिश कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है उससे कदम मिलाकर जो सही मानों में चलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये यूट्यूब वाले हैं। अब रह गया इनका फ्यूचर, तो सर मैं एक बात आपको ये बताता हूँ कि यूट्यूब जो है फ़िलहाल मेरी मालूमात में ऐसा है कि ना ये मरकज़ी गवर्नमेंट के किसी उसमें बैठता है, ना रियासती गवर्नमेंट के किसी शेड्यूल में बैठता है, यानी इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहीं ना कहीं ये जो है लीड कर रहा है जो यूट्यूब है, और प्रिंट मीडिया को कहीं ना कहीं लीड कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो पूरे हिंदुस्तान को डिजिटलाइज़ कर रहे हैं और तमाम चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर आएगा कि यूट्यूब के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं मान्यता लेना चाहिए। राणा जी, हम एक चीज़ आपसे यहाँ पे बात लेना चाहेंगे कि जितनी तेज़ी से हमारे यूट्यूबर्स आप बता रहे हो कि कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, तो गलतियाँ भी उतनी ही तेज़ी से करते होंगे ये नौजवान, तो ये अपनी गलतियों को किस तरीके से गलतियाँ इनसे कम हो और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और अच्छे अंदाज में ये अपने उसूल और ज़वाबित को फॉलो करके काम करते हुए जाए, तो इसी कोई आप रहनुमाई कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे यूट्यूबर्स के लिए? देखिए, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी न्यूज़ कीजिए, आज के इस मुकाबला आराई के दौर में
आज के इस कंपटीशन के दौर में, ठीक है आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि हमारी क्वालिटी ज़्यादा होना चाहिए, हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, मगर मैं इन दो चीज़ों के ख़िलाफ़ में हूँ कि भाई आप अच्छी क्वालिटी ना देते हुए, क्वांटिटी ज़्यादा ना देते हुए, अगर किसी एक मसले को आप उठाते हैं तो उस मसाइल को जो मसला जो उसको चारों एंगल से आप देखिए। तो भाई सपोज़ आपने कोई स्कूल का कोई मामला उठाया किसी बच्चे का, तो उस बच्चे की ये भी देखिए कि उनके जो वालिदैन हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है। वो बच्चा पढ़ना चाहता है, अपना फ्यूचर रोशन करना चाहता है, मगर उन लोगों के पास वसाइल नहीं है, मसाइल ज़्यादा है उन लोगों के पास में। तो किस तरह आप उनके मसाइल को वसाइल में तब्दील कर सकते हैं, आपकी अपनी कलम से, आपकी अपनी जहानत से, आपकी अपनी सलाहियत से। बस यही है यूट्यूब को आप संवारने का, मेरे ख्याल से इससे बेहतर जरिया कोई नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी आप हमें बात बता रहे थे कि आपकी काफ़ी अच्छी स्टोरी है और आप काफ़ी अच्छे पत्रकार भी हो, आप अच्छा लिख भी लेते हो, मगर कहीं ना कहीं जब बात की जाती है सहाफ़त की तो देखा यह जाता है कि हमारे सहाफ़ी शोबे से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं माशी तौर से, समाजी तौर से पिछड़े हुए नज़र आते हैं। तो हमने ये भी देखा है कि आप कोई एक NGO फॉर्म की और आप उसको डेवलप कर रहे हो, इस फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो आप थोड़ा रोशनी डालेंगे उस NGO के ऊपर। देखिए, हम लोगों की एक NGO है, उसका नाम है पत्रकार विकास फाउंडेशन। इसके अंदर प्रिंट मीडिया के लोग भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी हैं, और हम लोग जो है एक बड़े मशहूर व मारूफ सहाफ़ी हैं, बल्कि मेरे उस्ताद भी हैं सरफराज आरजू साहब, जो कि डेली हिंदुस्तान के मुदीर आला हैं। 1935 से वो अखबार निकल रहा है। आज मुंबई में उर्दू मीडियम में जितने सहाफ़ी हैं, मेरे ख्याल से 90%, 95% तमाम सहाफ़ी हजरात जो है वो हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी अपनी सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं जब सरफराज आरजू साहब से बात किया कि सर क्यों ना हम कि जो अखबार वाले हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग हैं, ये आवाम के बारे में सोचते हैं, मगर हम ऐसी NGO बनाएंगे जो कि इन सहाफ़ियों के ताल्लुक़ से, इन पत्रकारों के ताल्लुक़ से जो है सोचें। क्योंकि आज देखने में ये आता है सर कि हम जो पत्रकार लोग हैं, हम सुबह सूरज तुलू होता है उससे पहले या उसके बाद जो है घर छोड़ देते हैं, उसके बाद जब हम वापस आते हैं अपने घर में तो सूरज गुरूब हो चुका होता है, रात में कभी कभी लेट नाइट भी हो जाती है। तो हम जो है अवामी मसाइल को अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाने में इस कदर मशगूल हो जाते हैं, इस कदर मुनहमिक हो जाते हैं कि हम अपने जो घरेलू जिम्मेदारियाँ हैं उससे कहीं ना कहीं जो है वो जिम्मेदारी से हम लोग जो है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है उसके अंदर। और होता ये है कि एक सहाफ़ी बड़ा नामी गिरामी अगर होता है तो उसका बच्चा जब बीमार पड़ता है सर, तो आप यकीन माने कि वो उसको किस तरह तिब्बी सहूलियात, उसको किस तरह तिब्बी इमदाद दी जाए, ये सहाफ़ी में एक बड़ा वो होता है कि भाई एहसास बहुत वो होता है कि वो किस तरह किसी को बोले कि मेरा बच्चा बीमार है या मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाना है। उसके अलावा आप ये देखिए कि सहाफ़ी जो होता है, आज कोरोना की जो महामारी चल रही है हमारे देश में, तो उसमें जो है जितना योगदान पुलिस डिपार्टमेंट का है, जितना योगदान डॉक्टर हजरात का है, जितना योगदान टीचर हजरात का है, उतना ही योगदान ये सहाफ़ी लोगों का है, पत्रकार लोगों का है। ये लोग भी योद्धा हैं, मगर जो सरकारी एहलकार है, सरकारी मुलाजिम हैं, उनके लिए तो एक पैकेज रहता है कि हंगामी हालात में खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो एक पैकेज रहता है, मगर जो सहाफ़ी हजरात हैं उनके लिए कोई ऐसा पैकेज रहता होता नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है सरकारी नहीं होते हैं और प्राइवेट कंपनी में लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के जो है ना, कहा जाए कि इनका इस्तेसाल होता है, तो इनका इस्तेसाल ना हो, इन लोगों को तिब्बी सहूलत मिले, इन लोगों को इंश्योरेंस मिले, इन लोगों को अपना घर रहे। क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी जो है मैं देखता हूँ कि भाई विरार से आते हैं, नासिक से आते हैं, मालेगांव से आते हैं, जो मुंबई में सर्विस करते हैं, तो उन लोगों को किस तरह सहूलियात मिले, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी और कपड़ा तो कहीं ना कहीं से हासिल हो जाता है, मगर मकान का बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोगों की जो NGOs है, हम लोग जो कुछ निकाती उसमें प्रोग्राम लिए हैं कि उसमें एक नंबर ये है कि जो सहाफ़ी हजरात है उनको तिब्बी सहूलियात किस तरह मैसर हों, इस पर हम लोग गौर व खौस कर रहे हैं। और सहाफ़ी हजरात जो है उनको किस तरह इंश्योरेंस दिया जाए कि कोई हादसा हो जाए या उनकी मौत हो जाती है किसी वजह से, तो उन्हें इतना कम से कम सरकार करके देवे कि उनके जो अजीज़ व अक़ारीब हैं वो थोड़ा सुकून की और चैन की सांस ले सके। यही वजह है कि हम लोगों की जो पत्रकार विकास फाउंडेशन है, ये महाविकास आघाड़ी के जो लीडरान हैं, इन लोगों से हम लोग बराबर मिल रहे हैं और उनके सामने मसाइल रख रहे हैं कि भाई हम सहाफ़ियों के ये मसाइल हैं। महाविकास आघाड़ी जो है बड़ी अच्छी सरकार चला रही है, मैं तमाम पत्रकारों की जानिब से उनको मुबारकबाद देता हूँ, मगर
सहाफ़ियों की जानिब, पत्रकारों की जानिब अगर उद्धव ठाकरे जी, महाविकास आघाड़ी के लीडरान अगर इस तरफ भी तवज्जो दे देंगे तो मेरे ख्याल से तमाम शोबाए ज़िंदगी में उनकी नुमाइंदगी मुकम्मल हो जाएगी। नाज़रीन, हमारे बीच हमारे स्टूडियो में कुछ साथी दोस्त भी मौजूद हैं जो यूसुफ राना जी से सवाल लेना चाह रहे हैं, सवाल ले सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है जमहूरियत में 4 सुतून है, चौथा सुतून सहाफत के। सियासी जो सियासतदान हैं उनको भी सरकारी दर्जा कुछ न कुछ जिम्मे में हासिल है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी हासिल है, वकला को भी हासिल है। सहाफत को या साफी हजरात को क्यों नहीं सियासी दर्जा किसी किस्म का मिलता है? मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले कि हम लोगों जो है वो महाविकास आघाड़ी के जो लीडरान हैं, हमारे वज़ीर आला श्रीमान उद्धव ठाकरे जी जो हैं, उनसे हम लोग मुतालबा करेंगे कि भाई इस जानिब भी आप थोड़ा तवज्जो दीजिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है आखिरी इंसान जो है उसको भी तरक्की किस तरह मिले, उसका भी किस तरह विकास हो, इस जानिब वो लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और इसके नताइज भी अच्छे निकल रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि भाई सहाफ़ी हजरात जो है इनके भी मसाइल जो हैं महाविकास आघाड़ी की जो लीडरान है इस जानिब तवज्जो दे ताकि इस शोबे की भी मुकम्मल नुमाइंदगी हो सके। थे यूसुफ राना जी जो हमें सहाफ़ती उसूल और सहाफ़त किस अंदाज में की जाना चाहिए और किस अंदाज से हमें करना चाहिए सहाफ़त, इस उसूल पे बात कर रहे थे। और यूसुफ राना जी ने हमें बताया कि इनकी एक NGO है पत्रकार विकास फाउंडेशन, इसकी जानिब से भी काफ़ी एक्टिविटी और काफ़ी काम करने का इनका प्लान है और काफ़ी बहुत सारे काम कर भी चुके हैं। तो हम उसी मुद्दे पे आज इनसे बात की हमने और हमने जानने की कोशिश की कि सहाफ़त क्या है और सहाफ़त किस अंदाज से होना चाहिए।